हाँ तो भाई कैसे हो सब। मैं नहीं बताऊंगा। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर आप सब की फरमाइश पे कज़नोलॉजी पे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। नहीं। तो कज़नोलॉजी फैमिली की खास बात यह है कि इनके अंदर का कंजर और मलाइका अरोड़ा का पिछवाड़ा हर टाइम ही बाहर निकले रहते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस में तो आप सब देख ही चुके हैं कि कज़नोलॉजी क्या चीज़ है और किस बला का नाम है और ये क्यों और कैसे काम करती है। तो इस पूरे फसाद की जड़ को चलाते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 कजन्स, और इसी वजह से इसको ये नाम दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ये 7 कजन मिलकर कुछ क्रिएटिव करते हैं या कुछ अच्छा करते हों, नहीं भाई नहीं। इस पूरी कज़नोलॉजी में आपको एक से बढ़कर एक बगैरत मिलेगा। सही पकड़े हैं। तो देखने में तो ये सब आपको जस्ट बच्चे नजर आएंगे, लेकिन नहीं भाई, ये तो किसी आला दर्जे के बिगड़े हुए बगैरत बच्चे हैं जो मिलकर व्यूज की खातिर और इन जैसे लोगों को एंटरटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इनकी वीडियोस तो देखो जरा, निकाह प्रैंक ऑन फैमिली, मैरिज प्रैंक, सेकंड मैरिज प्रैंक, लव बाइट प्रैंक, दी सीरी। जब हम इस उम्र के थे तो हम सब कजन के अगर टेस्ट में नंबर कम आ जाते थे तो घर वालों के डर से हमारे गुर्दे मुंह में आ जाते थे, लेकिन इधर तो भाई लव बाइट प्रैंक चल रहे हैं। और कसम से भाई मुझे तो ये भी नहीं था पता कि लव बाइट कहते किसे हैं, मैं तो कभी नहीं सुना। चल झूठा। इनका ये व्लॉग देख के ही मुझे पता चला कि दुनिया में लव नाम की भी कोई चीज है। तो कज़नोलॉजी में मुझे खाने की बाइट के अलावा एक और किस्म की बाइट देखने को मिली। तो भाई अगर आप इनके चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ इनकी पॉपुलर वीडियोस में आपको प्रैंक ही नजर आएंगे। तो यार शुरू से शुरू करते हैं जहाँ से इस बकचोदी की शुरुआत हुई और जहाँ से ये वायरल हुए। तो काफी टाइम पहले तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चों की एंगेजमेंट की वीडियो देखी होगी, वो इसी कज़नोलॉजी के निब्बा निब्बी की थी। तो इसके बाद काफी सारे चैनल्स ने इनके इंटरव्यूज भी लिए जहाँ से इनको सही वाला फेम मिला। तो नजर डालते हैं जरा इनके एक इंटरव्यू पे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नाज़िम इस टाइम मौजूद है उस जोड़े के पास कि जिन्होंने लैला और मजनू को भी पीछे छोड़ दिया है। तो हमारे साथ उनकी फैमिली मौजूद है, लड़की की मामा भी मौजूद हैं और लड़के की भी मामा मौजूद हैं। तो इनसे भी जानते हैं, इनके बहन भाइयों से भी जानते हैं कि ये असल में माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। प्यारे भी हैं आप। प्यारे भी हैं आप, प्यारे भी हैं आप। वाह जी वाह, इस ठरकी बुड्ढे को देखो जरा, इस आंटी के बच्चों के सामने कहता प्यारी भी हैं आप। ये ऐसे तरसे हुए बुड्ढे लोग होते हैं, अगर इनको रास्ते में कोई बच्ची बुच्ची नजर आ जाए तो इनके मुंह से रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। और इस आंटी के बच्चों को देखना जरा, ये बुड्ढा ठरकी इनकी अम्मा पे लाइने में आ रहा है, ये दोनों पीछे बैठ के स्माइल कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जब इस मोटू ने जब आपकी बेटी का रिश्ता मांगा तो कैसा महसूस हुआ? ये मांगता तो बात और थी, इसकी मामा ने मांगा इसलिए इनकार नहीं किया। यानी कि वो आपकी बहन को इनकार नहीं हो सका? नहीं, मेरी बहन को इनकार नहीं हो और आप लोगों को एक बात बताऊं, ये आंटी इनकी अम्मा भी नहीं है, ये तो इनकी खाला है। क्या बोला तूने? नहीं पहले हाँ भाई, यहाँ आपको पता चलता जाएगा कि कौन यहाँ क्या है और कौन क्या। यार भाई मुझे एक बात का जवाब दे, क्या तुझे रिश्ता मांगने की इतनी नौबत पड़ गई थी? थोड़ा पढ़ लेता, थोड़ा सा जवान हो जाता यार। अभी तू जवान हो गया? वो तो होना ही है एक दिन। अच्छा एक दिन होना है? जी अभी मुकम्मल नहीं हुआ? नहीं, अभी हो ना साल आज तक। तो तैयारी शायरी की है जवान होने की? क्या हकीम से राब्ता किया? आपने भी की होगी। हाँ जी जनाब, करवा ली इज्जत, पड़ गई कलेजे को ठंड। अगर सवाल ही पूछने हैं तो किसी काम के पूछो ना, ताकि दूसरों को भी हिम्मत मिले। लेकिन नहीं, आगे से कहता है किसी हकीम से राब्ता किया है। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपनी शादी से पहले ही खत्म हो चुके होते हैं और शादी के बाद हकीमों से तरह तरह की फकियां खा रहे होते हैं। होता इनसे फिर भी कुछ नहीं। तो ये फिर अपने अंदर के शैतान को ऐसे ही लोगों से तरह तरह की बातें पूछ पूछ के शांत करवाते हैं। यार मुझे तैयारी करने का मौका ही नहीं मिला यार। मेरे तो सर पे मुसल्लत कर दिया गया। तूने तो भाई खुद ही ये लड्डू खा लिया। क्यों खा लिया ये लड्डू? आपने भी खाया होगा। वो बरसाती डड्डू इसे गंदे पानी में भुगो भुगो कर लगाई जा रहा है, लेकिन ये बगैरत का बच्चा महसूस करने का नाम ही नहीं ले रहा। वैसे इसके मुंह से शर्म टपकती हुई नजर तो आ रही है वैसे, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आ रहा। आपको भी इनसे मोहब्बत हुई थी कि बस ये कोई डरावना ख्वाब आया था? मुझे तो मोहब्बत नहीं हुई थी। हम लोग ना दरअसल पबजी गेम खेलते थे आपस में, तो इसने उसमें मुझे बोला कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैंने कहा अच्छा ये बात है। कहता हाँ जी मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ, मर भी सकता हूँ। तो ये कुड़ियवा इसे कहता है कि मैं तेरे लिए मर भी सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ इसे एक हल्की सी चांडी लगानी है इसने, और इसने 2 दिन बिस्तरे से नहीं उठना। ये ऐसे आशिक होते हैं जो अपनी मशूक को कहते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, और जब वो कहती है कि जाओ ले आओ तो ये आशिक साहब आगे से ये वाले चांद तारे तोड़ के ले आता है, और जिसको देख के ये आगे से कहती है
तो अब चलते हैं जरा इनके एक अदद प्रैंक की तरफ, जो कि ये भाई साहब कर रहे हैं अपनी फैमिली पे। आ चुके हैं ऊपर अपने रूम में, आपको बताया कि सारे घर पे नहीं है, तो आप जरा बैठे सामने और उतनी देर तक मैं अपना कैमरा थोड़ा सा सेट कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊँ। मैंने ना लास्ट टाइम इसके पीछे छुपाया था टेप से, मुनिया को नजर आ गया था। इसके पीछे भी मैं नहीं छुपा सकता, यहाँ भी मैं कर चुका हूँ। ओहो भाई साहब एक ही घर में एक ही जगह पे बार बार इतनी दफा प्रैंक कर चुके हैं कि अब कैमरा छुपाने की जगह ही नहीं मिल रही। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर इस बंदे की दाढ़ी मूछें उतार दी जाएं तो ये भी ज़ैनब फैसल से कम नहीं लगेगा। यहीं से आई है, मेरे से पूछ लो ना। अगर इसकी जगह अगर मेरी अम्मी मुझे थप्पड़ मारती तो मेरा सर दर्द से अलग होकर किसी जगह पड़ा होता। मुझे यार ये देख के एक बात की समझ तो आ गई है कि ये डेली व्लॉगर बस व्लॉग ही नहीं बनाते, बल्कि ये सब मिलके हमें चूतिया भी बनाते हैं। वही ये तो इसका खालू है। तो ये हैं जी आपके आइडियल जिन्होंने फेम लेने के लिए अपना अब्बा ही बदल दिया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। खैर आगे बढ़ते हैं। बेटा वो किसी की बेटी है, बहन है, कोई इज्जत है, तो उसको घर वालों को पता है या नहीं पता, या तू वैसे ही ले आया उठा के? घर वालों को नहीं पता, हम बाहर के आए। इनके अब्बू की एक्टिंग देख के मुझे लगता है इसको सीआईडी में किसी लाश का रोल करना चाहिए। जैसे इसका अब्बू इसकी पिटाई कर रहा है ना, लगता है कि इसकी 1 लाख की लॉटरी से हीरा निकल आया हो, और जब वो हीरा इसे डिलीवर हुआ हो आगे से वो खीरा निकल आया हो। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय।